नमस्कार साथियों। आज हम बीपीएससी में जो हैं बिहार से पूछे गए क्वेश्चन जो हैं पीवाईक्यू उन सब को जो है चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम 69वीं बीपीएससी में जो है पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं बिहार के, जैसे कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किस शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। तो कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान जो है मैथिली भाषा का विकास हुआ था। उसके बाद है कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी जो है अलग हुआ था। तो 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। उसके बाद है भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है। तो एक प्रकार की एक कढ़ाई है। उसके बाद है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान में बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था। उसके बाद है बौद्ध धर्म का वर्ज्यान संप्रदाय यहाँ फला या फूला था। तो ये बात गलत है। उसके बाद है यहाँ जो है खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो कौन सा कथन गलत है ये पूछ रहा था। तो इसका राइट आंसर जो है 1 और जो है 2 हो जाएगा। ये बिहार के वर्तमान में बांका में नहीं है, भागलपुर जिले में जो है स्थित है। और इसका स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने प्रथम ने किया, धर्मपाल ने किया था। इसीलिए 1 और 2 गलत है। उसके बाद है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है कौन। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। उसके बाद है ये दुधवा जो है ये यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। उसके बाद है गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी बिहार में नहीं है। उसके बाद है भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य, ये मुंगेर जिला में जो है स्थित है। उसके बाद है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। तो जमुई में जो है सोना पाया जाता है। उसके बाद है त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो गंडक नदी पे जो है त्रिवेणी नदी का निर्माण किया गया है। उसके बाद है बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणाली का उनके वितरण में से जो है मिलान कीजिए। तो धरवाड़ चट्टान प्रणाली जो है ये सबसे पुराना आर्किन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। तो क का 3 हो जाएगा। उसके बाद है विंध्याचल चट्टान प्रणाली जो है इसका जो है 4th हो जाएगा। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इन चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। उसके बाद है क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली। तो इसका राइट आंसर ए फर्स्ट हो जाए। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित होता है। और तृतीय चट्टान प्रणाली जो है ये पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। उसके बाद है कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है। तो 30 मीटर है। उसके बाद है 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किनके द्वारा जो है आयोजित किया गया था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन की शुरुआत किया गया था। उसके बाद है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो 1632 ईस्वी में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। उसके बाद है सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था।
और बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार के केसरी के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में जो है सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार के जो है केसरी के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद है बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी के हत्या के प्रयास को विफल करके उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वो जो है बत्तख मियाँ था। उसके बाद जो है 68वीं बीपीएससी में जो है पूछे गए बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायत राज संरचना का संचालन करता है। तो ये ब्लॉक स्तरीय निकाय पे जो है संचालन करता है। उसके बाद है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किसका जो है विरोध करने का विकल्प चुना था। तो चौकीदारी कर का जो है विरोध करने का विकल्प चुना था। उसके बाद है श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण जो है दे दिया था। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो बत्तख मियाँ ने जो है जान बचाई थी। उसके बाद है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। तो स्वामी विद्यानंद जो है ये असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किया था। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था। तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है स्वराज दल का स्थापना किया गया था। उस बाद है किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो यह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। शेर खान के जो है द्वारा समर्पित किया गया था। उसके बाद है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। आप लोग बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है किस जिला में है। उसके बाद है निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो सर जेम्स डेविड शिप्टन जो थे वो बिहार के प्रथम राज्यपाल था। उसके बाद है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था और यह 1949 ईस्वी में लिखा था। उसके बाद है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। तो पादरी की हवेली जो है ये बिहार के सबसे पुराना गिरजाघर है। उसके बाद है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो मगध के नाम से जो है जाने जाते थे। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, मगध कहते हैं। उसके बाद है 1940 में पटना महिला महाविद्यालय के स्थापना निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के द्वारा किया गया था। तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा जो है स्थापना किया गया था। उसके बाद है पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया था। तो हैदराबाद दरभंगा में जो है बनाया गया था। उसके बाद है 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो शिवहर के सबसे कम है। उसके बाद है किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संघ के जीआई टैग से सम्मानित किया गया था। तो मिथिला मखान को जो है सम्मानित किया गया था। उसके बाद है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था। तो यह जो है बोध गया में जो है उद्घाटन किया था। उसके बाद है पिछले 10 वर्ष में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है।
2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में 15.5% जो है हो गया है। उसके बाद है बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनी है? तो मोहाना और लीलाजन नदी दोनों के जो है संगम से जो है फल्गु नदी का निर्माण हुआ है। उसके बाद है बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान की स्थापना किया गया था? तो ठाकुरगंज जो है या किशनगंज जिला में है, यहाँ पर जो है स्थापना किया गया था। उसके बाद है बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम क्या है? तो आरोही में क्या होता है बढ़ते, तो सबसे कम सिवान का था, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद मधेपुरा, तो सबसे ज़्यादा मधेपुरा का था 10 के जनसंख्या वृद्धि दर। उसके बाद है बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग का जो है प्रभुत्व है। उसके बाद है कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? ये जो है दोनों CWG के अंतर्गत आते हैं।